नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का अपडेट लेकर के। साथियों, आज की वीडियो में बिल्कुल अलग होने वाला है और ये केवल और केवल आईटीआई कोटी से संबंधित है। आईटीआई कोटी का जो ज्वाइनिंग देने में जो लेट हो रही है उससे संबंधित है। ठीक है साथियों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं तो और भी साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आईटीआई कैटेगरी के ज्वाइनिंग लेटर में जो विलंब हो रही है इसका मूल बिंदु तक सभी साथी पहुंच सके और इस ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। इसके लिए जो उन्हें सुझाव दिया जाएगा मेरी ओर से, आपको क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे आईटीआई कैटेगरी का जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। ठीक है, उसके लिए वो हम सभी को साथ दे सके। तो साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ठीक है, बीटीएससी के तरफ से एक तरह से देखा जाए तो दोहरी नीति अपनाई गई है। डिग्री डिप्लोमा की अगर बातें करें साथियों, तो डिग्री डिप्लोमा के केस में बीटीएससी ने क्या किया, तुरंत नोटिफिकेशन दे करके जो भी एससी से रिलेटेड कैंडिडेट थे, ठीक है, उन तमाम कैंडिडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें एक डेडलाइन दिया गया था और ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक प्रोवाइड करके उन साथियों के द्वारा नया एनसीएल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके अपलोड करा लिया गया था, जो कि बहुत ही सटीक और आसान तरीका था। ठीक है, और उस चीज को आपने देखा भी, जिस तरह से 25 तक टाइम दिया हुआ था, लगभग डिग्री डिप्लोमा के सभी साथी उस चीज को कर भी चुके हैं, अपलोड कर भी चुके हैं। परंतु आईटीआई के केस में क्या हुआ साथियों, पिछले महीना जो कि आपका 29-30 को ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचा हुआ था, ठीक है, श्रम विभाग की ओर से ज्वाइनिंग लेटर देने वाली बातें कही गई थी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात कही गई थी, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने वाली बातें थी। उस चीज का लगभग 1 महीना हो चुका है, परंतु अभी तक बीटीएससी के तरफ से दोहरी नीति अपनाते हुए किसी भी तरह का न्यूज नोटिस नहीं दिया गया है। आखिर ये जो लेट हुआ था, ठीक है, लेट होने का जो कारण है ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने बता चुका था कि भैया ये जो लेट हुआ है, यह अधियाचना वापस बीटीएससी के पास चली गई है। इसका एकमात्र कारण है तांती ततमा वाला मैटर। ठीक है, तो कमोबेश आप सभी साथियों को ये चीज पता है, लेकिन लेट का ये मतलब नहीं भैया कि आप 1 महीना तक लेट करवा दिए ऑलरेडी और अभी तक किसी तरह का अधिसूचना जारी नहीं किए हैं, तो ये दोहरी नीति है। इसके बावजूद बीटीएससी के तरफ से जो आगे की प्रक्रिया अपनाई गई है, यह बिल्कुल ही लेंदी प्रोसेस है। ठीक है साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि एससी से रिलेटेड आईटीआई कोटी में जो भी एससी से रिलेटेड साथी हैं, उन तमाम साथियों को मेल करके, उनके जिलाधिकारी को मेल करके, ठीक है, उनके एससी से रिलेटेड जाति प्रमाण पत्र को वेरिफिकेशन करने की बातें कही गई है और प्रक्रिया अपनाई गई है। तो सोचने वाली बात यह है साथियों कि बीटीएससी के जिस तरह से बीटीएससी जिलाधिकारी को भेज रहे हैं, ठीक है, जिलाधिकारी उनके रिलेटेड अंचल कार्यालय को भेजेंगे, फिर अंचल कार्यालय उनका वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करके चिट्ठी तैयार करेगी, अंचल कार्यालय फिर जिलाधिकारी को सुपुर्द करेंगे, जिलाधिकारी फिर वो बीटीएससी को सुपुर्द करेंगे। तो इन तमाम प्रक्रियाओं में लगभग आपको 5 से 6 महीना साथियों जाने वाला है। ठीक है, एटलीस्ट दिसंबर से पहले ये चीज क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि जिलाधिकारी को किसी तरह का टाइमलाइन नहीं दिया गया है बीटीएससी के तरफ से। ठीक है, सीधे उनके जाति प्रमाण पत्र को सत्यापन से संदर्भित के संदर्भ में अनुरोध किया गया, किसी तरह का टाइमलाइन नहीं दिया गया साथियों। तो ये जो प्रोसेस है बिल्कुल लेंदी होने वाला है। ठीक है, आपको इसमें एटलीस्ट 5 से 6 महीना जाने वाला है। तो साथियों, आईटीआई कोटी में चूंकि मात्र 34 कैंडिडेट्स है, ठीक है, एससी से रिलेटेड कितने कैंडिडेट है, 34 कैंडिडेट है। तो इन 34 कैंडिडेट्स के कारण लगभग जो 600 सेलेक्टेड बंदा है, 600 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इन साथियों को इस चीज का दंश क्यों झेलना पड़े, इस चीज जो अभी विलंब चल रही है, इस विलंब की मार इन तमाम साथियों को क्यों खानी पड़े। तो साथियों, करना क्या होगा इस चीज के लिए कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति मिल सके, जल्द से जल्द हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ सके। इन चीज के लिए साथियों हम सबको क्या करना चाहिए। तो साथियों, आप जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं इस भर्ती से रिलेटेड, ठीक है, आईटीआई कोटी के, तो साथियों हम सभी का यहाँ पे दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनता है कि उन तमाम एससी वाले जो कैटेगरी के साथी हैं, ठीक है, उन तमाम साथियों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उससे पहले हम आपको एक पीडीएफ दिखा रहे हैं, जैसा कि रिजल्ट जारी हुआ था बीटीएससी के तरफ से। ठीक है साथियों, तमाम कैटेगरी वाइज
कट ऑफ वाइज रिजल्ट जारी किया गया, नाम जारी करके बताया गया था साथियों। कुछ इस तरह से सबका रिजल्ट जारी किया गया था, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो आपने देखा कि प्रत्येक कैटेगरी में, प्रत्येक ग्रुप में, ठीक है, जो भी विज्ञापन संख्या है उसमें एससी वाले कैंडिडेट लगभग ग्रुप में है। जैसा कि विज्ञापन संख्या 8 में देखेंगे, एक कैंडिडेट है संतन कुमार, ठीक है, ये एससी कैटेगरी से रिलेट रखते हैं और इनका सिलेक्शन भी हुआ एससी कैटेगरी में। तो साथ ही ये एससी तो है, लेकिन जो मामला फंस रहा है केवल और केवल तांती तत्वा वाला कास्ट के कारण ही फंस रहा है कि जो भी तांती तत्वा कास्ट से रिलेट है वो एससी को ईबीसी में लेके जाना है, बाकी कास्ट से कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों इस पीडीएफ से दिख तो रहा है कि ये एससी से रिलेटेड है, लेकिन ये साथी तांती तत्वा कास्ट के है या नहीं है, ये चीज तो इन्हीं को पता होगा, ठीक है। ये चीज तो हम लोग पता लगा नहीं सकते हैं, और हम लोग को तो पता नहीं होगा, इस कैंडिडेट को पता होगा, और या फिर इस कैंडिडेट के अलावा जहां भी इन्होंने जाति प्रमाण पत्र दिखाया अर्थात बीटीएससी को, तो बीटीएससी को पता होगा। अब बीटीएससी वहां से काउंट तो कर ले, ठीक है, लेकिन वहां पे बीटीएससी खुद कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कुछ साथियों के जाति प्रमाण पत्र लिखा हुआ है पान सवासी पाना, ठीक है, कुछ साथियों के जाति प्रमाण पे स्पष्ट लिखा हुआ तांती, तब तो वो क्लियर हो गया कि तांती है। लेकिन जिन साथियों के जाति प्रमाण पर पान सवासी पानर लिखा हुआ है, तो वहां पे बीटीएससी कंफ्यूज हो गए, ठीक है, कि इनका जाति तांती में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो वो कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज होकर वो जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, जिलाधिकारी भेजेंगे अंचल कार्यालय को, फिर ये सब तमाम जो है देर होने वाली प्रक्रिया में ये भर्ती आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो है मात्र 34 कैंडिडेट्स को लेकर के है, तो ये यहाँ पे जिम्मेवारी हम सबकी बनती है उन तमाम 34 कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करने की, क्योंकि साथियों इन 34 कैंडिडेट्स में से अगर एक भी कैंडिडेट बच जाते हैं, ठीक है, एक भी कैंडिडेट बच जाते हैं तो फिर जो प्रोसेस होना है लेंदी उतना ही होगा। इसलिए इन तमाम 34 कैंडिडेट को हम सभी साथियों को रिजल्ट के माध्यम से फाइंड आउट करना है और इन साथियों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की जरूरत है, ठीक है। आप देख सकते हैं रिजल्ट से, ठीक है, रिजल्ट में कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, सभी साथी का आप देख पाएंगे। जैसा कि आप फिटर के रिजल्ट को अगर देखें, ठीक है, फिटर के रिजल्ट को अगर देखें तो फिटर में आप देख पाएंगे, देखिए फिटर के रिजल्ट में एससी से लगभग आपको 15 कैंडिडेट है, ठीक है, 15 कैंडिडेट है एससी कैटेगरी में, लगभग 15 कैंडिडेट है। तो इन 15 कैंडिडेट में कितने लोग, ठीक है, तांती तत्वा से रिलेटेड रखते हैं, इस चीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की जरूरत है साथियों। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी एससी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट जनरल में हुआ है, जिनका रिजल्ट जनरल में हुआ है, ठीक है। तो वैसा केस में क्या होगा साथियों, वैसा केस में क्या होगा, जो कैंडिडेट का रिजल्ट ऑलरेडी जनरल में है तो अगर उनको ईबीसी में भी डाला जाएगा तो कोई खास उन पे अंतर पड़ने वाला नहीं है, ऑलरेडी वो जनरल में सिलेक्टेड है, तो उनकी बात छोड़ देना है। जो भी साथी विशेष रूप से एससी में सिलेक्टेड है और तांती कास्ट को धारण करते हैं, वहां पे मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो साथियों इस तरह से इस लिस्ट से जितने भी एससी कैंडिडेट से रिलेटेड जो लोग हैं, ठीक है, उन तमाम साथियों को फाइंड आउट करना है और एक प्लेटफॉर्म पे उन सबको पहुंचाना है, ठीक है। तो ये सारा जो प्रक्रियाएं हैं, इन तमाम प्रक्रियाओं के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है जिसमें सारे लोग एकजुट हो जाए और यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद उन्हें आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी कि आपको किस तरह से आगे की प्रक्रियाएं करने हैं, ताकि जिस तरह से बीटीएससी के द्वारा जिला पदाधिकारी के थ्रू वेरिफिकेशन जो कराना है उसमें जो लेंदी प्रोसेस है वो शॉर्ट हो सके और कम समय में आपका वेरिफिकेशन पूर्ण हो सके, ठीक है साथियों। तो सबसे पहला हमारा आप सभी का, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों का यही जिम्मेदारी बनता है जल्द से जल्द नियुक्ति को आगे बढ़ाने हेतु, ठीक है, कि जो भी एससी से रिलेटेड कैंडिडेट आपके नजर में है, ठीक है, आपके कॉन्टेक्ट में है, आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना और उन्हें रिक्वेस्ट करना कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद
आगे जो है आपको बताया जाएगा। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। जिस तरह से बीटीएससी, ठीक है, जिलाधिकारी के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन करवाना चाहती है, क्योंकि यह प्रोसेस लेंदी है, आपको क्या करना है, खुद उस प्रोसेस को पूर्ण करवाना है, ठीक है। नजदीकी ऑफिस जाके पता लगाना है आपका प्रोसेस कहां तक गया है। इसके अलावा हमारे टीम के द्वारा 2 तरह के आवेदन सुझाव पत्र तैयार किए गए हैं। इस आवेदन को भर के आपको आपका जो फॉर्म आया था, ठीक है, आपका जो मेल आया वेरिफिकेशन से संबंधित या जिलाधिकारी के पास जो गया है, वो वाला मेल और हमारे टीम के थ्रू अभी हम आपको दिखाएंगे जो आवेदन टाइप का मिला हुआ है पत्र, ठीक है, उसको भर के और साथ ही आप अपना नया एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा के ये तीनों को एक पीडीएफ में मर्ज करके बीटीएससी कार्यालय के मेल पर आपको वहां भेज देना है, ताकि बीटीएससी के पास अब कोई बहाना न रहे टाइमिंग के लिए, ठीक है, कि जिलाधिकारी के थ्रू हम करवा रहे हैं, वहां से रिपोर्ट नहीं आया। भैया आपका जो काम वहां के थ्रू होना है उतना लंबा प्रोसेस से होगा, उस चीज को आपको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। आपको खुद वेरिफिकेशन करवा के बीटीएससी के पास भेज देना है साथियों। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे फिलहाल जितने भी एससी कैंडिडेट है उन तमाम साथियों को जोड़ने की जरूरत है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी टीम इंटरवेनर टीम के द्वारा समय समय पर, चाहे वो डिग्री डिप्लोमा की बातें हो या आईटीआई कैटेगरी की बातें हो, ठीक है, उन तमाम कैटेगरी में जैसे जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हमारे टीम के द्वारा आपको सुझाव सॉल्यूशन उपलब्ध कराया गया था। अगर ऑब्जेक्शन की बातें करें तो जिस तरह से डिग्री डिप्लोमा कैटेगरी में आपने देखा था कि उसमें 70% लोगों का ऑब्जेक्शन आया था, ठीक है, एक्सपीरियंस, चाहे वो एक्सपीरियंस के मामला हो या फिर आपका डिग्री से संबंधित सर्टिफिकेट के मामला हो या जिस तरह का प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो, उन तमाम चीजों को हमारे टीम गहनता से लिया और सीरियसली उस चीज को लेके आप सभी का मदद करवाया। चाहे फिर अगर आईटीआई कैटेगरी की बातें करें, उनका भी जो ऑब्जेक्शन आया था उस समय बहुत सारा रंग बिरंग के प्रॉब्लम आ रहे थे, ठीक है, जिसमें इक्विवेलेंट जो है ट्रेड को मान्य नहीं किया जा रहा था। तो समय समय पर हमारे टीम के द्वारा आप सभी को सुझाव दिया जाता है। तो साथियों अभी का जो समस्या है आईटीआई कैटेगरी का जो विलंब हो रहा है, उस चीज को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए हमारा टीम जो है प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो आपको हमारे टीम के दिशा निर्देश में आगे की प्रक्रिया करना है, ताकि कम समय में आपका वेरिफिकेशन हो सके और आईटीआई लेवल का ज्वाइनिंग जल्द से जल्द प्रोसेस आगे बढ़ सके, श्रम संसाधन विभाग को सौंपा जा सके, ठीक है साथियों। तो साथियों यह जो ग्रुप है मैं आपको जूम कर देता हूं, इस ग्रुप को, ठीक है, आप यहां से भी क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस ग्रुप में आप तमाम लोगों को नहीं जुड़ना है, इसमें वैसे साथी को ही जुड़ना है जो एससी कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरेक्ट स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तो वैसे ही साथी को जुड़ना है। बाकी लोगों का ये दायित्व है कि एससी कैटेगरी को वहां पे जोड़ने की प्रक्रिया में भाग लेना है, ठीक है साथियों। सभी साथियों को जागरूक करना है और जल्द से जल्द उनका वेरिफिकेशन हो, इसके लिए हमें आगे की प्रक्रिया करना है। हमारे टीम के तरफ से जो आपको सुझाव दिया गया लेटर के माध्यम से, ठीक है, एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया, उस एप्लीकेशन को हम आपको दिखाते हैं साथियों। एक जो हमारा ड्राफ्ट है ये आपको तांती जाति के लिए, ठीक है, जो भी साथी तांती कास्ट से रिलेटेड है उनको करना क्या है, उनको करना यह है, जैसा कि हमने अभी तुरंत बताया है, कि जो काम आपका जिलाधिकारी के थ्रू होना है, अंचलाधिकारी के पास जाके, वो काम आपको स्वयं करना है, ठीक है, खुद करना है। तो सबसे पहला आपका कदम ये होना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत एनसीएल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और जल्द से जल्द नजदीकी अंचल कार्यालय से संपर्क करके, चाहे वो तत्काल के माध्यम से हो, ठीक है, चूंकि तत्काल से विद इन 3 डेज बन जाता है, ठीक है। तो आप संपर्क करके सबसे पहले आप अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। दूसरा, आपके पास जो मेल आया है, ठीक है, और जिलाधिकारी के पास भी जो मेल गया, उस मेल का आप प्रिंट आउट ले लेंगे या सॉफ्ट कॉपी रखेंगे। तीसरा काम ये है कि जो भाई तांती जतवा जाति से रिलेटेड है, ठीक है, उनको इस फॉर्म को प्रिंट करके भर लेना है, ठीक है। इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स दिया गया हम आपको बता देते हैं, इस तरह से आपको भर लेना है। सबसे पहले आप देख पाएंगे सेवा में प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना, ठीक है, विषय श्री, यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा, आवेदन संख्या। साथियों ये जो आवेदन संख्या देना है आपको, बीटीएससी फॉर्म जो आपने भरा है, जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है, वो यहाँ फीड कर देना है। आपका ग्राम, ठीक है, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, पिन कोड,
ठीक है, के जाति का सत्यापन के संदर्भ में प्रसंग आपका पत्रांक, यानी आपको जो चिट्ठी मिला है उसका पत्रांक नंबर क्या है और दिनांक क्या है वो यहाँ डाल देना है। ठीक है महोदय, उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए सादर अनुरोध के साथ कहना है कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवेदन संख्या, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, पिन कोड का स्थायी निवासी है। ठीक है, एवं मूल रूप से तांती तत्व जाति के अंतर्गत आता है और राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक वर्ष 2015 से अनुसूचित जाति के अनुसूचित क्रम संख्या 20 के अंतर्गत आता था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 जुलाई को दिए फैसले के अनुसार अत्यंत पिछड़ा जाति में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त फैसले के आलोक में बिहार सरकार द्वारा दिनांक 12 अगस्त को जारी गजट अधिसूचना के बाद जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आवश्यक संशोधन के पश्चात प्रार्थी द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में समन्वय जांचोपरांत अभ्यर्थी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त फैसले के आलोक में जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से अत्यंत पिछड़ा जाति का प्रमाण पत्र एनसीएल सहित निर्गत किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में अग्रिम कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है। और विश्वास भाजन में यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, ठीक है, आवेदन संख्या डाल देना है और अपना जिला पदाधिकारी को भी एक कॉपी कर देना है और अंचल अधिकारी को भी एक कॉपी यहाँ पे आपको मेल कर देना है या भेज देना। ठीक है साथियों, तो इस तरह से ये जो फॉर्मेट है केवल तांती तत्वा से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट है वो इसको भर लेंगे। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी, और जैसा कि हमने बताया तीनों पीडीएफ को आप मर्ज कर देंगे और तत्काल तुरंत बीटीएससी को मेल करेंगे, अपना जिलाधिकारी और अंचलाधिकारी को भी सादर सूचना में भेज देंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि आपका जो काम लेंदी प्रोसेस के थ्रू होना है वो कम समय में हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप टोटल 34 कैंडिडेट, एक भी छूटना नहीं चाहिए, ये प्रक्रिया को अपना लेते हैं तो तुरंत बीटीएससी आगे की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग के तरफ से भी वहां पे दबाव बनाया जाएगा आपकी नियुक्ति से के संदर्भ में। ठीक है साथियों, दूसरा जो लेटर है पानर पनार स्वासी जातियों के लिए। ठीक है, दूसरा जो लेटर है जो पानर पनार स्वासी जाति के अंतर्गत आते हैं उनके लिए। ठीक है साथियों, ये जो समस्या आया है क्यों आया है उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है साथियों, हुआ ऐसा है कि पान हो गया पनार, ठीक है, स्वासी, ठीक है साथियों, जो एससी से रिलेटेड कैंडिडेट थे, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि तांती तत्वा को क्या करना है, तांती तत्वा को एससी से ईबीसी में लेके जाना है। तो साथियों कुछ कैंडिडेट का जो, ठीक है, एससी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें स्पष्ट तांती तत्वा नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? पान पनार स्वासी लिखा हुआ है। इस चीज से बीटीएससी कंफ्यूज हो गई है कि इस तरह का जो चीज लिखा हुआ है क्या ये लोग तांती से रिलेट रखते हैं या फिर तांती से रिलेट नहीं रखते हैं। इस चीज पर उनको कंफ्यूजन हो गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, जिलाधिकारी के माध्यम से इस चीज को वेरिफिकेशन कराने का फैसला लिया और इंटरनल वेरिफिकेशन शुरू कर दिया। तो साथियों यही चीज जो होने वाला है वो चीज आपको पहले करके देना है। जैसा कि हमने बताया तांती कास्ट को वैसा कर देना है। अब जो पान पनार स्वासी है ये तांती से बिल्कुल भिन्न है साथियों। ठीक है, इनको अभी भी एससी में ही रखना है, एससी के अंतर्गत ये लोग आते हैं। तो इन कास्ट में जो भी भाई साहब हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट है उनको भी मेल गया हुआ है, ठीक है, वो भी लपटाए हुए हैं। तो उनको क्या करना है, ये फॉर्मेट भर के बीटीएससी को अपना एससी सर्टिफिकेट नया बनवा लेना है। जैसा कि हमने बताया तांती कास्ट अपना एनसीएल बनाएंगे, आपको चूंकि एससी में ही रखा गया है तो आप अपना एससी सर्टिफिकेट फिर से बनवा लेंगे और इस फॉर्म के अनुसार एक फॉर्म को टाइप करेंगे या प्रिंट करके भरेंगे। जैसा कि इसमें वर्णित है, सेवा में प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना, विषय आपका नाम, पिता का नाम, आपका आवेदन संख्या बीटीएससी वाला, ग्राम भर देना है, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, पिन कोड के जाति का सत्यापन के संदर्भ में, ठीक है, आपका पत्रांक, आपको जो लेटर मिला है, आपका दिनांक। ठीक है साथियों, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सादर अनुरोध के साथ कहना है कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवेदन संख्या, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, पिन कोड का स्थायी
निवासी है वह मूल रूप से पान पनार स्वासी जाति के अंतर्गत आता है और राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक वर्ष 2015 से 33 तत्वा को अनुसूचित जाति का अनुसूचित क्रम संख्या 20 के अंतर्गत मर्ज किया गया था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 जुलाई को दिए फैसले के अनुसार अत्यंत पिछड़ा जाति में प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है महोदय, प्रार्थी वर्तमान में भी अनुसूचित जाति के अंतर्गत ही आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त फैसले के आलोक में बिहार सरकार द्वारा दिनांक 12 अगस्त को जारी गजट अधिसूचना के बाद जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आवश्यक संशोधन के पश्चात प्रार्थी द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में समन्वयक जांचों उपरांत अभ्यर्थी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त फैसले के आलोक में जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जो इस प्रकार संलग्न है आपकी सेवा में अग्रिम कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है। ठीक है साथियों, ये जो है फॉर्मेट ये पान पनार स्वासी जिनके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है उनके लिए, ठीक है, उनको इस डॉक्यूमेंट को सेम वही प्रोसेस करना है जैसा कि हमने पहले बताया। ठीक है, एससी के केस में, ताकि तत्वा केस में वैसा ही आपको भी इस फॉर्म को भरना है। आपके पास जो मेल आया है वो पीडीएफ लगाना है और साथ ही नया एससी सर्टिफिकेट बनवा लेना है और तुरंत अपने जिलाधिकारी को, अंचलाधिकारी को और साथ साथ बीटीएससी को मेल कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये जो प्रक्रियाएं हैं ये बिल्कुल सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आईटीआई का जो ज्वाइनिंग है उसमें मेन अभी देखा जाए करंट में यही बाधा है। ठीक है, जो आपका टोटल कैंडिडेट है जैसा कि हमने बताया 34, ठीक है, उन्हीं का जो कंफ्यूजन बना हुआ है इस चीज को दूर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप साथियों जो भी वीडियो देख रहे हैं आप एससी से रिलेटेड कैंडिडेट जिनके पास भी मेल गया है उन तक ये सारा मामला को समझाएं कि भैया चूंकि एक भी कैंडिडेट छूटेगा तो फिर प्रोसेस वही रहेगा, समय उतना ही लग जाएगा, तो विभाग 5 से 6 महीना लगा देगी। तो यहाँ पे लॉस ही लॉस आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आप सभी की जिम्मेवारी, हम सबकी जिम्मेवारी है। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और इस ग्रुप को में जुड़ने के लिए प्रेरित करें। विशेष रूप से जो एससी कैंडिडेट है, ठीक है, बाकी को नहीं जुड़ना है, जो एससी से रिलेटेड है वो सभी साथी इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक भी दिया हुआ है, साथ ही आप हमारे इंटरवेनेट टीम के ओपन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही हमारे इंटरवेनेट टीम की रूपरेखा और उनकी कार्यशैली के बारे में समझ सकते हैं साथियों, क्योंकि आने वाले दिन में जब आप डिपार्टमेंट से जुड़ जाएंगे वहां भी चंद तरह के अलग अलग नए नए आपके प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो अपना टीम चल रही है आपको आफ्टर जॉब भी वहां पे फुल सपोर्ट देने वाली है साथियों। ठीक है, तो एटलीस्ट जो भी कैंडिडेट है सभी हमारे टीम से जुड़ जाए ताकि आने वाले दिन में आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, एससी कैंडिडेट के पास पहुंचाए ताकि आईटीआई कोटी का ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिल सके और ये जो बाधा उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उन 34 कैंडिडेट को फाइंड आउट करके सभी के द्वारा मेल करवाया जा सके बीटीएससी को और तुरंत ज्वाइनिंग हेतु आगे का प्रोसेस निकलवाया जा सके। ठीक है साथियों, आई होप आप पूरी सब जो अभी का कंडीशन है उसको समझ गए होंगे साथियों। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।